नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एस्ट्रो पाठशाला एक ऐसा चैनल जो आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हर पहलू लेकर आता है। आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, उनके आधार पर हम टॉपिक्स चूज करते हैं। हमारे तीनों चैनल्स गुरुदेव सुनील वशिष्ठ, एस्ट्रो पाठशाला और ज्योतिष द सोल पाथ को इतनी बड़ी सक्सेस बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री अमित राज जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। आभार गुरुजी आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार अरेन जी, और आपके साथ सभी दर्शकों का भी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसकी जानकारी बहुत लोगों को है और बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से सीखा है, लेकिन बहुत ही विस्तृत तरीके से आज हमें गुरुजी इस बारे में बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो कि अमूमन हम सभी जानते हैं शिव जी से रिलेटेड है। शिव जी ने धारण किया है, शिव जी के अश्रुओं से बना है। तो आज हम जानेंगे रुद्राक्ष का महत्व क्या है। गुरुजी, रुद्राक्ष के महत्व के बारे में प्लीज हमें बताएं। फिर से सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। और आज की टॉपिक से ही में थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि अपने लास्ट में 9 ग्रह से बात करते हुए अपने शनि तक आए हैं। आज अपने बहुत चाहने वाले के लिए भी और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, वो हम्म। अक्सर 2-4 दिनों से भी बाहर बात में उनका एक रहता था कि रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, रुद्राक्ष धारण कैसे करें। आ, तो उनकी क्वेश्चन थी। उपाय के तौर पे भी 9 ग्रह से रिलेटेड था, तो उन लोगों का रहता था कि सूर्य से लेकर राहु तक क्या पहने, केतु के लिए क्या होता है। तो हमने बोला कि चलो बताते तो है ही धीरे धीरे। तो उन लोगों की ही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जनरली हमारे दर्शक एस्ट्रो पाठशाला के बहुत सारे यूट्यूब देखते रहते हैं और प्रोवाइड भी रहते हैं उनसे। तो हमने एक बात किया रुद्राक्ष का। देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ की जहाँ तक अपने बात करते हैं, तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के द्वारा हुई है, या यूं कहें कि उनकी आंसुओं से उनकी उत्पत्ति हुई है। उनके पीछे पौराणिक कथाएं बहुत हैं, लेकिन रुद्राक्ष यानी कि रुद्र प्लस अक्ष जो इसकी संधि विच्छेद करते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, ये रुद्र की भगवान शिव की आत्मा से उत्पत्ति हुई चीज है। अब इसकी जो दाना की बात किया जाए, तो आज के डेट में अध्ययन करने से पता चला है कि मोटा मोटी 33 मत का रुद्राक्ष भी अधिकतर देश में मिल रहा है, जो दुनिया में लग रहा है। हाँ, आसानी से जहाँ तक बात करें तो 1 मुट्ठी से लेकर 14 मुट्ठी तक तो मिल रहा है। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन लोग रहते हैं कि 9 ग्रह से रिलेटेड क्या धारण करें, और अपने 9 ग्रह से रिलेटेड रुद्राक्षों की उपाय कैसे करें, तो कैसे पहचान रुद्राक्ष किस असली है कि नकली है, हमारे लिए फायदेमंद क्या है। ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे चाहने वाले के लिए या व्यक्ति के अंदर में बना रहता है। उसको ही लेके अपनी छोटा सा इस पर एक विचार रखते हैं कि हाँ, रुद्राक्ष से फायदा क्या है, 9 ग्रह से कितने रुद्राक्ष के लिए कौन कौन से मुख्य धारण कर सकते हैं, और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो नवग्रह होते हैं, ज्योतिष में नवग्रहों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों का राजा सूर्य है, सेनापति मंगल है। तो कौन से ग्रहों के साथ कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है, मतलब अगर किसी को सूर्य की समस्या है या सूर्य ग्रह से रिलेटेड समस्या है, तो वो कौन सा ग्रह के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करे। क्योंकि अमूमन लोग जानते हैं जितने भी रत्न होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस समय वो कौन सा रुद्राक्ष धारण करें जिससे कि उनके उस ग्रह की समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि 9 ग्रहों में सबसे पहले जैसे अपने सूर्य ग्रह का लेते हैं, तो सूर्य ग्रह के लिए एक मुखी रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। शास्त्र संगत बात है कि एक मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को धारण करना चाहिए सूर्य ग्रह। जिनका सूर्य ग्रह अच्छा है, अगर वो भी धारण करते हैं तो उनका भी शुभ फल और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिनका सूर्य योग तटस्थ है, यानी कि ना अच्छा है और ना ही खराब है,
नॉर्मल जैसे जैसे लगन के भाव से देख सकते हैं, जैसे वृश्चिक लगन में सूर्य जो है तटस्थ रहता है, भाव में बैठे रहते हैं, या किसी किसी का सूर्य ग्रह समझ में आता है कि मेरे अष्टम में होकर बैठे हैं, तो इन सब से डरने की दरकार नहीं है। सूर्य ग्रह से उपाय तो जैसे जल के रूप में आदमी सुबह जल देते ही हैं, प्रणाम करते भी हैं, लेकिन रतन के तौर पे उनको एक मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं, लाल धागे में उसको बांधकर। और थोड़ी सी कुछ शास्त्रीय विधि होती है, ज्योतिषीय विधि, वो सभी रुद्राक्ष के लिए मोटा मोटी एक ही है, वो अपनी भी बात कर लेंगे। उस तरह से धारण कर ले। हाँ, अब इनमें रहना क्या है कि धारण कब करें, तो जनरली रुद्राक्ष को धारण करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा के दिन या सोमवार के दिन धारण किया जाता है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह के लिए काफी अच्छा जी होता है। वहीं पे दूसरा ओर देखें कि चंद्रमा ग्रह। अब जो व्यक्ति चंद्रमा ग्रह से पीड़ित है, चंद्र ग्रह का उनका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि चंद्रमा उनका सही नहीं है। तो वो दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जिनकी कुंडली है, अगर उनको ये मालूम चले कि मेरी कुंडली में विष योग है, यानी कि शनि और चंद्र की युक्ति है, तो भी वो इसमें आसानी से दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, उनको फायदा हो। तीसरा ग्रह कहते हैं कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से भी बहुत लोग भयभीत रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मांगलिक है, या मंगल मार्केट में बैठा हुआ है, या मेरा मंगल नीच का है। ऐसे भी सोच आती रहती है, लोग डरे रहते हैं। अब उसमें ये थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो जाता है कि मंगल का रत्न धारण करें या ना करें, या करें तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जी ऐसे में मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्ति के लिए 3 मुखी का रुद्राक्ष धारण करेंगे, तो उनका शुभ फल प्राप्त मंगल का मिलेगा। और जो भी अशुभ है, जो भी पीड़ित है, वो उससे उसकी जो परेशानियां है वो दूर हो जाएगी। चौथी बात करते हैं बुध ग्रह का। 4 नंबर में जिसे देखा जाता है कि बुध ग्रह भी बहुत बुद्धि का कारक है। कहीं बुध अस्त हो जाता है, तो कहीं बुध जो है कमजोर हो जाता है। तो अस्त होते हैं तो बहुत लोग इसके पन्ना धारण कर लेते हैं, और भोजन को पन्ना धारण करने में असमर्थ रहते हैं, या यूं क्या खान पान में भी लेके संकुच रहते हैं। तो ऐसे में बाकी जो ज्योतिषीय उपाय वो कर रहे हैं, जो ईश्वर किसी ज्योतिषी सलाह से जो भी करें कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है और लग रहा है कि मेरा बुध से रिलेटेड, या बार बार मेरा वाणी में दोष आ रही है, या यूं कहीं की छोटी मोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, बेचैनी रहना, ज्यादा मन मानसिक रूप से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बुद्धि जिनका काम नहीं कर पा रहा, अपने सही निर्णय नहीं दे पा रहा। ऐसे में उनको हम आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ की याद करते हुए 4 मुखी का रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं, तो उनका बुध ग्रह काफी सुफल प्राप्त होने लगता है। 5वें में देखते हैं गुरु ग्रह, यानी कि बृहस्पति ग्रह जिनका सही नहीं है, सही जगह पे उनके प्लेसमेंट नहीं है कुंडली में, या राहु के साथ ग्रसित है, या जिनका है कि फिर केतु के साथ में है, और राहु गुरु ग्रह के शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी दशा अंतर दशा उनका चल रहा है और वो गुरु से रिलेटेड प्रस्थान है, तब भी वो 5 मुखी की रुद्राक्ष की दाना धारण करें। जनरली 5 मुखी की रुद्राक्ष हर जगह छोटे दाने में भी मिल जाती है, तो लोग उसको पहनते हैं, 108 दाने पहनते हैं, या जो अगर वो पहनते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन एक बड़ी दाना आती है, जो थोड़ी देखने में अच्छी भी लगती है, वो अगर छोटे बच्चे हो उनको भी लाल धागे में उसको कर कर, या सिल्वर में ग्राम में करके चैन में उनको पहना सकते हैं। उससे उनके बृहस्पति ग्रह के शुभ फल की प्राप्ति देखी गई है, और इसमें डरने का कोई बात नहीं होता है कि हाँ क्या करें। शुक्र ग्रह जनरली की बात करते हैं छठे में कि हाँ, शुक्र ग्रह जिनका खराब रहता है, शुक्र का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, वो शुक्र ग्रह का लिए 6 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी 6 मुखी के रुद्राक्ष वो भी कर सकते हैं जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, पति पत्नी में हमेशा क्लेश बनते जा रहा है, तो वो लोग भी अगर 6 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो शुक्र का शुभ फल प्राप्त होगा, तो उनका अच्छा रहेगा। ऐसे ही शनि ग्रह के लिए बात होता है। शनि ग्रह जो है, उससे लोग बहुत डरे रहते हैं। शनि चौथे जी भाव में बैठ गया है, 1 सप्ताह में बैठा है, तो
क्या करें। बहुत आदमी तो बातों में हम लोग देखते हैं, बातों बातों में नीलम पहन लेते हैं, जिससे लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन नीलम पहनना नहीं है। कहाँ बैठा है, किस प्लेसमेंट में बैठा है, उसको देखना जरूर। हाँ, अगर कुछ धारण करना है और शनि से डरे हुए हैं, उसके शुभ फल की प्राप्ति करनी है, तो निर्विघ्न होकर बिना डरे समझे उसको अच्छी क्वालिटी की जो सातवीं की रुद्राक्ष मार्केट में आ रही है उसको धारण कर लेना चाहिए। जी। शास्त्रों में भी कहा गया है शनि के लिए जो तो पहनते हैं सातवीं की रुद्राक्ष, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए भी अगर सातवीं की रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भी अच्छा माना गया है और अच्छा ही फल मिलता है। राहु और केतु की जहां तक बात है, राहु के लिए 8 मुखी का रुद्राक्ष देखा जाता है। राहु किसी भी भाव में बैठे हो कुंडली के, अगर वो उनके शुभ फल प्राप्त करनी है तो 8 मुखी का रुद्राक्ष धारण करें। अब राहु के साथ अगर शनि की दृष्टि बढ़ रही है, राहु शनि एक साथ बैठे हैं, ये बहुत बड़ा स्थापित योग बन जाता है व्यक्ति के लिए, और वो उसकी दुर्भाग्य शनि के हमेशा बना रहता है, कोई भी शुभ फल काम उसके नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ लफड़ा बना ही रहता है। ऐसे में जिनकी अगर राहु और शनि की युक्ति है, वो 7 मुखी का भी धारण करें और 8 मुखी का भी धारण करें। इस तरह से ये देखा जाता है दोषों को दूर करने के लिए। कुछ ऐसे ग्रह जो युग बन जाते हैं जिसमें पितृदोष योग बन जाते हैं, सात्विक योग बन जाते हैं, अंगारक योग बन जाते हैं, तो जिस ग्रह के साथ जो बनते हैं उनके लिए भी ये धारण करना चाहिए। अब जैसे सूर्य और राहु एक साथ बैठे जी। तो उनको तो एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए पहनना ही पहनना चाहिए, और राहु को कंट्रोल में रखने के लिए भी 8 मुखी का रुद्राक्ष पहनना ही पहनना चाहिए। चाहिए। वहीं हाँ, वहीं पे दूसरी ओर देखा जाए केतु, शास्त्र में जैसे 9 ग्रह में केतु आते हैं, केतु के लिए रुद्राक्ष में अपने 9 मुखी रुद्राक्ष को देखते हैं। अगर 9 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो केतु का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। केतु जिस भाव में भी है, अगर आप उनका शुभ फल में देने पाने के लिए बहुत आदमी वृक्ष की दृष्टि देख रही है तो कैसाई वगैरह पहनते हैं, लेकिन जहाँ पे डाउट है कि कैसाई पहने, बहुत आदमी बोलते हैं कैसाई तो पहने हमको फायदा नहीं हुआ, हम्म। तो कहीं ना कहीं से वो दोषित है, और कुंडली को बगैर जो देखलाए रतन पहना नहीं जाता है। हम्म। लेकिन रुद्राक्ष में एक ऐसा चीज है कि थोड़ी सी भी अगर ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रही है तो अच्छी मार्केट से अच्छी क्वालिटी की रुद्राक्ष को खोजें, अगर वो मिलती है तो धारण कर लेना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, उसको धारण करने से उनको फल शुभ फल प्राप्ति होगी। इन सारे चीजों में अगर देखा जाए तो बाकी जो रुद्राक्ष है वो अभी धारण किया जाता है किसी विशेष तौर पे, जैसे कि जो व्यक्ति मांगलिक है और शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, तो वो अब सोचते हैं कि हम क्या धारण करें, कैसे करें, तो उनके लिए गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मार्केट में मिलती है, थोड़ी कॉस्टली भी मिलती है, लेकिन पता करने पे वो मिल जाती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन को खुश है, समय गुजरते जा रहा है, शादी विवाह नहीं हुआ, या हम्म। किन्हीं का शादी विवाह हो भी गया है और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, बेचारे के मन में घर परिवार में खुशी नहीं है, संतान के प्रति सही नहीं हो पा रहा है, तो बहुत जगह देखने को मिलता है कि 15 साल शादियां की हो गई तो ऐसी फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, बस जीवन जी रहे हैं। ऐसे में अगर भगवान शिव व माँ पार्वती का ध्यान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर ये गौरी पार्वती रुद्राक्ष धारण करते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष, तो ये माँ पार्वती के साथ साथ शिव जी का भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में बहुत खुशहाल और सुखमय बन जाता है। कुछ विषय में 10 मुखी रुद्राक्ष भी माने रखती है, जैसे कोई व्यक्ति लीगल केसों में बार बार फंसते चले जा रहे हैं, उनका दिक्कत होती है, तो वो चाहे तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण भी करते हैं, तो उनके लिए भी फायदा होगा। ये इसमें कोई दोष नहीं है कि पहनने से नुकसान तो नहीं होगा, नहीं, शिव जी का है, और शिव जी तो उनका कन कन में रहते हैं, उनका तो काम ही उधार देना, सबसे जी और सबसे बोले देव महादेव जी हैं, तो उनकी आशीर्वाद से कोई नुकसान होने का डर नहीं। बशर्ते शर्त एक ही है कि रुद्राक्ष पहनकर नॉनवेज ना खाएं, मांसाहारी भोजन न करें, मांस वगैरह का सेवन न करें, और रुद्राक्ष जब गले में है तो ये चीज विशेष ध्यान दें कि ये चीज हमको नहीं खाना है। किसी कारणवश अगर खाने की आदत है और खाना पड़ रहा है तो उस समय गले से रुद्राक्ष को माला जो है या दाना जो है निकाल देना चाहिए।
नहीं तो वो फल प्राप्ति के बजाय, शुभ फल प्राप्ति के बजाय वो अशुभ फल होने लगेंगे या लाभ नहीं करेगा। फिर आदमी बोलते हैं कि हम तो बहुत दिन से पहनते हैं, फायदा नहीं हो रहा। तो ये आप गले में धारण कर कर बैठते हैं और उल्टा पुल्टा खान पान करते हैं जो सात्विक नहीं है, तो फायदा नहीं करे। तो ये विशेष ध्यान करना चाहिए कि अगर जो बहुत सारे व्यक्ति ट्रेडिशनल उनका भोजन ही रहता है, जैसे बहुत ट्रेडिशनल भोजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर अपने यहाँ हर से हमारे देश में स्टेट के लेवल पे अलग अलग लोग का भोजन रहता है। बहुत जगह मछली का जो सेवन है, जैसे हमारे बंगाल में, कोलकाता में माछी भोजन बहुत मुख्य है। तो यहाँ का मुख्य ट्रेडिशनल भोजन रहता है, लोग वहाँ करते ही हैं। हमारी अगर बिहार साइड में देखें तो वहाँ मिथिलांचल में भी मछली का सेवन ज्यादा होता है। साउथ इंडिया में भी देखा जाए तो लोग माछ मछली का सेवन लोग करते ही हैं। और बहुत जगह ही अपने आदमी लोग रुचि रहता है कहीं चलते फिरते फास्ट फूड खाने की, आजकल तो सब एक सिस्टम बन गया है। तो वैसे लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अगर हम अपने ग्रह के सुफल प्राप्ति के लिए अगर धारण किए हैं तो इसको उस समय पे निकाल के रखें। अब रह गया कि धारण तो कर ले, कब पहने और कब से कैसे पहने, ये एक बहुत बड़ी विषय रहता है कि धारण कब करें। इसके लिए सबसे सिंपल विषय ये है कि देखिए, रुद्राक्ष जहाँ तक देखा जाता है तो सोमवार का दिन जो है भोलेनाथ का ही नाम से जाना जाता है। तो शुक्ल पक्ष की अगर सोमवार को देखा जाए तो काफी शुभ माना जाता है। अगर उस दिन रुद्राक्ष को धारण करें तो भी अच्छा है। विशेष परिस्थिति में जैसे देखिए अमावस्या का दिन धारण कर सकते हैं या पूर्णिमा को धारण कर सकते हैं। श्रावण मास में हो तो ज्यादा अच्छा है। शिवरात्रि में भी अगर पड़ता है उसमें भी धारण कर सकते हैं। रोज काल में भी हो तब भी धारण कर सकते हैं। जो शिव जी से जुड़े हुए उनसे धारण करते करना चाहिए। धारण करने का जहां तक बात है कि कैसे करें, क्या रुद्राक्ष को धारण माने रुद्राक्ष मार्केट से लाए माला में डालकर पहन लें, तो ऐसा नहीं। रुद्राक्ष जब मार्केट से लेकर चले आए, अगर मान लीजिए सोमवार को धारण करना है तो सैटरडे या संडे को, शनिवार रविवार को पहले से उसको रुद्राक्ष को माला वगैरह में बना के रख लें। और रुद्राक्ष को सबसे पहले जल में धो लें। सूर्य गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, गंगा जल से भी धो लें। फिर उसको दूध से, कच्चे दूध से धो लिया जाए और उसको सरसों को तेल में अच्छी तरह से धोकर, सरसों के तेल में उसको लगाकर, तब उसको शिव जी पे, शिवजियों घर के आसपास में जो भी शिवालय है वहां पे शिव जी पे अर्पित करें। उनको जल अर्पित करें, जल और दूध के अर्पित करके फिर उस धागे को हाथ में लेकर अपने नाम और गोत्र के साथ शिव जी को पूजा कर लें। और जैसे मान लीजिए एक मुक्तिदान धारण कर लें तो ये मन में करें कि मैं अपना नाम धारण कर ले, अपने गोत्र ले लें, उसके बाद शिव जी का पूजन कर लें और धारण करें कि हम इस सूर्य ग्रह के सुफल प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। ऐसे अगर दो मुखी करते हैं तो चंद्र ग्रह के सुफल प्राप्ति के लिए, हाँ, 8 मुखी करते हैं तो राहु ग्रह के सुफल प्राप्ति के लिए। इस तरह से थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा, वो करके धारण करें। और धारण करने के बाद जहां भी जिस मंदिर में बैठे हैं वहां पे 5 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का कुछ देर तक जाप करें, ताकि वो जो रुद्राक्ष है वो उसमें शिव जी के आशीर्वाद हैं या ये एक्टिवेट हो जाए आशीर्वाद के साथ में। जब उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी तब वो धारण करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा और मन मस्तिष्क को शांति देगा और आगे बढ़ाएगा। अभी बात ही आती है कि रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। जी। आपका भी जिस रहता है कि रुद्राक्ष तो खरीद लिए, मार्केट में तो बहुत मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल हैं, प्लास्टिक के हैं। रुद्राक्ष की पहचान के बारे में देखिए तो बहुत किताबों में बहुत कुछ बताई गई है और समय समय पे हम लोग भी बताते ही रहते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष को पहचान के रूप में अगर देखा जाए ना, तो अगर वो सरसों के तेल में डालें तो कलर को छोड़ने लगे। एक अच्छा। बड़ी बात है, रुद्राक्ष को अगर तेल में डालें सरसों तेल में तो उसकी कलर जो है ना रंग बदलने लगे। तो वो एक छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय जो आसान है, अगर पानी में अगर रुद्राक्ष को डाला जाए तो जो असली असली जो रुद्राक्ष होगा वो पानी में डूब जाए। नकली जो रुद्राक्ष देखा गया है वो तैरते हुए नजर आ रहा है। और तीसरी रुद्राक्ष को पहचान देखा जाए कि अगर 2 तांबे के सिक्के पे अगर रुद्राक्ष को रखा जाए, जैसे एक रुद्राक्ष को तांबे के रख के और दूसरे ऊपर से अगर तांबे के सिक्के अगर टच किया जाए तो स्पर्श करते ही वो बीच का रुद्राक्ष जो है ना
बीच में मूव करने लगता है। अच्छा। तो ये भी एक पहचान। दूसरी पहचान भी, अगर हमने हमने ये 2-3 पहचान जो है ना, हम खुद अपने उसको एग्जामिन किया, हमने जब बुक पढ़ा उसके बाद देखें, और तो दर्शकों को बताने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, स्टडी करते रहते हैं। मेरे दोस्त लोग हमेशा वो रहते हैं, जान पहचान के लोग कैसे पहचान। तो जब हमने भी आए, भाई बात तो सही है, अपने भी जब आप खुद हम धारण करते हैं तो उसके बाद हमने उसको टेस्ट भी किया। तो ऐसे हम लोग जहाँ से मंगाते हैं या जिससे भी बोलते हैं, तो वो अभी तक जो भी देते हैं टेस्ट ही देते हैं और सर्टिफिकेट के साथ देते हैं, और सही ही देखा मिला है। फिर भी बहुत जगह डाउट रहता है। तो लोगों को ये जो असली और नकली का पहचान करने के लिए छोटे मोटे जो उपाय हैं ये कर लेना चाहिए। जैसे 2 तांबे के बीच में रख के देख लें, मूव कर रहा है तो वो अच्छी है, पानी में अगर डूब जा रही है तो ज्यादा ये अच्छी बात है। अच्छी है। दूसरा चीज ये भी देखा है कि अगर वो नुकीले चीज से, धारदार तेज नुकीले चीज से अगर उसको खरोच किया जाए तो उसमें से रेशा टाइप के निकलते हैं। ऐसे तो बहुत है, मगर 4-5 ये उपाय हैं जो आदमी दैनिक जीवन आराम से चलते फिरते टेस्ट कर सकता है अपने घर में। हम्म। बाद बाकी तो लेबोरेटरी है, कहीं भी अपना टेस्ट कर ले। लेकिन घरेलू जो उपाय है, इसके से छोटा सा उपाय करके अपनी वो पहचान कर लें कि असली है, और इसका धारण करें। गुरुजी धन्यवाद हमें इतनी अहम जानकारी देने के लिए। इस कड़ी में एक प्रश्न ये भी आता है कि रुद्राक्ष, जैसे हमने शास्त्रों पुराणों में इसकी महत्वता पढ़ी है, शिव महापुराण में हमने इसकी महत्वता पढ़ी है, तो आज के आधुनिक युग में रुद्राक्ष की क्या महत्वता वाकई है? हाँ, एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत आज की युवाओं में बहुत सारी ये क्वेश्चन ऐसे मन में रहता है। तो देखिए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर लीजी, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ रहा था 1998 वगैरह करीब में। उनके मैं आर्टिकल ऐसे पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उन्होंने भी एक अपने प्रयोग में ये बताया है कि रुद्राक्ष की जो महत्व है, उन्होंने बताया कि सही में हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब उनकी शुभ माने शुभ फल को वो भी पकड़े कि नहीं, शुभ फल प्राप्त होता है। दूसरा चीज अगर देखें, हमारे वैदिक सिस्टम में देखा जाए या पुराने जमाने से, रुद्राक्ष को लोग आभूषण के तौर पे यूज करते थे। अच्छा। आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए यूज करते आ रहे थे। तब का बात और था कि लोग एक दूसरे से शेयर नहीं होते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल था। पहले जमाने में क्या था कि घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो काफी जानकार रहते थे, हम्म। और वो बच्चा के जन्म होने के साथ ही में ही समझ जाते थे कि इनको ये पहनाना है, वो करना है। जी। तो हमारे पुराने जमाने से भी देखा जाए तो रुद्राक्ष शायद ही कोई हिंदू का अपना या सनातन धर्मी ऐसा घर में कोई हो कि जिनके यहाँ रुद्राक्ष की खासकर 4 या 5 मुखी दाना नहीं है। हम्म। अक्सर मिलता ही। तो ये हमारे हमने जितने भी पुराने लोग को देखे हैं, अक्सर लोग 5 मुखी रुद्राक्ष धारण पहनते आ रहे हैं। और भी देखा जाए, पुराने ऋषि महर्षियों से मिले जाए तो रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। तो ये पुराने सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आज भी समय समय पे जब भी इसके ऊपर रिसर्च किया गया है तो ये देखा गया है कि उनके हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहा है। वेद पुराणों की बात करें तो देव पुराण में भी है, देवी पुराण में भी देखा जाएगा, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, हर पुराण में रुद्राक्ष का हर एक दाना का अलग अलग व्यवस्था बताई गई है। और उसकी विशेषताएं को ध्यान करके आज के युवाओं के लिए भी ये बहुत जरूरी है, इसको धारण करना चाहिए। खास करके उन लोगों के लिए जो रतन लेने में असमर्थ है या रतन लेने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, वो इसको धारण करेंगे तो उनका दैनिक जीवन खुशहाल रहेगा और फैमिली भी बहुत हैप्पी रहेगी। धन्यवाद गुरुजी। बेसिकली आपने ये बताया कि रुद्राक्ष हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, चाहे वो रत्न धारण कर सकता है, चाहे वो रत्न धारण नहीं कर सकता। ये एक तरीके से भगवान शिव का हमारे लिए आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद स्वरूप हम इसे धारण करके अपने जीवन में सुख और समृद्धिवान हो सकते हैं, सुख का आगमन कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं अपने हर दर्शक से कहूंगा कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें इतना ही प्यार देते रहें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद गुरुजी।